राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, अहोई अष्टमी यह पर्व सभी स्त्रियां अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उनकी सुखद भविष्य की कामना से करती हैं। इस दिन सभी माताएं अहोई व्रत को सुबह के सूर्योदय से निर्जल और निराहार धारण करती हैं और फिर शाम को अहोई अर्थात माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करके तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से करने से संतानहीन स्त्रियों को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन स्त्रियों को बार बार गर्भपात हो जाता है, उनकी यह समस्या भी अहोई व्रत के प्रभाव से समाप्त हो जाती है। यह व्रत पूर्ण रूप से संतान के उज्जवल भविष्य, सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए समर्पित होता है, इसलिए यह व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में कि अहोई व्रत साल 2022 में कब है, इस व्रत की पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, तारों को अर्घ देने का समय क्या है, इस व्रत को धारण करते समय किन नियमों का पालन आवश्यक होता है। साथ ही जानेंगे इस दिन कौन सा उपाय करें जिससे शीघ्र ही संतान प्राप्ति की कामना पूरी हो। यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को धारण करने वाली स्त्रियों को व्रत को सफल बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। वैसे तो यह व्रत निर्जल और निराहार ही करने का विधान होता है, परंतु हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो स्त्री गर्भवती है, बीमार है या ज्यादा बुजुर्ग है, वह सभी फलाहार करते हुए व्रत कर सकती हैं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अहोई के दिन शाम को व्रत पारण के समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन घर की साफ सफाई न करें, मिट्टी की खुदाई न करें, किसी नुकीली और धारदार वस्तु का प्रयोग न करें, सब्जी न काटें। यह सब करने से सूक्ष्म जीव मर जाते हैं जिनसे व्रत निष्फल माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को दिन में सोना नहीं चाहिए और जब आप अहोई माता का पूजन करें तो अपने बच्चों को पास में जरूर बैठाएं और जो प्रसाद आपने माता को चढ़ाया है वह बच्चों को अवश्य खिलाएं। और फिर तारों को अर्घ देने के लिए तांबे के बर्तन का प्रयोग न करें क्योंकि यह अशुद्ध माना जाता है, इसलिए आप इसकी जगह पीतल, स्टील के बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या है। अहोई के दिन सभी माताएं सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने। इस दिन काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहने। फिर अपने पूजा स्थल में बैठकर अहोई व्रत का संकल्प करें। संकल्प बोलते हुए माता से प्रार्थना करें कि हे अहोई माता, यह व्रत मैं अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य और उसके उज्जवल भविष्य की कामना से कर रही हूँ। अपनी कृपा बनाए रखें और मेरे व्रत को सफल बनाएं। और फिर पूरे दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से माता का ध्यान करते हुए व्रत करें। फिर शाम के समय सभी पूजा की सामग्री इकट्ठा कर लें और जहां आप इस व्रत की पूजा करेंगी वहां की दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बना लें। साथ ही सेई और सेई के बच्चों का भी चित्र बना लें। और यदि अहोई आपको रखनी नहीं आती है तो आप अहोई का कैलेंडर लाकर लगा सकती हैं। फिर पूजा के लिए एक चौकी लगाएं, उस पर लाल वस्त्र बिछा दें, उस पर जल से भरा कलश रखें। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और कलश के मुख पर मौली बांध दें। फिर इस कलश के ऊपर जल से भरा करवा रख दें। ध्यान रखें कि यह करवा वही होना चाहिए जो आपने करवा चौथ में प्रयोग किया था। अब माता के सामने गेहूं की ढेरी रखें, उस पर दीपक प्रज्वलित कर दें। अब अहोई माता का रोली, पुष्प, अक्षत, मौली से विधिवत पूजन करें। माता को पूड़ी, हलवा, पुआ का भोग लगा दें। इसी सामग्री का आप अपनी सास के लिए बायना भी निकाल दें या फिर जो भी भोजन की सामग्री आपके यहाँ बनती है वह रख लें। इसके अलावा इस दिन चांदी की माला, जिसे स्याऊ भी कहा जाता है, यह माला चांदी के 2 मोती डालकर बनाई जाती है। कहीं कहीं इस माला में हर साल 2 चांदी के मोती बढ़ाए जाते हैं। इस दिन इस अहोई की माला को कलश पर रखें या फिर माता के सामने रखकर विधिवत पूजन करें। फिर रोली, चावल और भात से या फिर जिस वस्तु से आपके यहाँ माला को भोग लगाते हैं उस वस्तु से भोग लगाएं। अब 7 दाने गेहूं के लेकर अहोई व्रत कथा पढ़ लें या सुन लें। इसके पश्चात इस माला को पहन लें। अब धूप दीप करके माता की आरती करें। इसके पश्चात तारों को अर्घ दें। जल में अक्षत पुष्प डालकर अर्घ दें। फिर जो बायना आपने अपनी सास के लिए निकाला है उसे उन्हें भेंट कर दें। फिर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले लें। और यदि आपकी सास ना हो तो अपनी से बड़ी किसी स्त्री को या फिर किसी ब्राह्मणी को आप यह सामग्री दे सकती हैं। फिर अपने व्रत का पारण करें।
अहोई की माला को दिवाली के बाद किसी शुभ दिन उतारें, फिर उस पर रोली लगाएं। इस माला को गुड़ से भोग लगाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। और दोस्तों अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी के दिन कौन सा उपाय करें जिससे शीघ्र ही श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। संतानहीन स्त्रियां पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करती हैं तो उन्हें माता पार्वती की कृपा से शीघ्र ही श्रेष्ठ और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस उपाय के लिए आपको अहोई अष्टमी का व्रत करना है और शाम के समय अहोई माता के साथ साथ भगवान गणेश का भी पूजन करें और उन्हें बेलपत्र अर्पित करें। पूजन के पश्चात इस मंत्र की 11 माला का जाप करें। मंत्र है ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। यह उपाय आपको अहोई से शुरू करके 45 दिनों तक करना है। नित्य प्रति भगवान गणेश का पूजन करके उनका ध्यान करें। ऐसा करने से शीघ्र ही संतान की कामना पूरी होगी। और दोस्तों अब जान लेते हैं कि साल 2022 में अहोई अष्टमी कब है। अहोई अष्टमी साल 2022 में 17 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि शुरू है 17 अक्टूबर सुबह 9:28 पर और समाप्त है 18 अक्टूबर सुबह 11:57 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:50 से शाम 7:06 तक। तारों को देखने का समय है शाम 6:13 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 11:24 पर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे।